आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास पेशकश में बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव और मैदान में उतर रही राजनीतिक पार्टियों की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमर जी। तिवारी जी, इस बार दिल्ली की राजनीति एक अलग अंदाज में देखी जा रही है और अगर हम बीते चुनाव की बात करें और समीक्षा करें तो आपको क्या नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए कमर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीते चुनावों के मुकाबले इस बार की राजनीति दिल्ली में बहुत अलग नज़र आ रही है। इसलिए नज़र आ रही है कि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है और मुझे जो लगता है कि लगभग एक हफ्ते के भीतर यहाँ पे चुनावों की घोषणा होने वाली है, बिल्कुल तय है। लेकिन इसके पहले ही आप देखिए, आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों अपनी अपनी कोशिशों में लग गए हैं। लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस भी कर रही है और सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि इस बार जिस तरीके से कांग्रेस जो है आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, उसकी पूरी कोशिश है कि अपना खोया हुआ जो जनाधार था उसे पाया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों के सूखे को पाटते हुए चाहेगी कि इस बार उसकी जो है सरकार यहाँ पर बने। वहीं आम आदमी पार्टी बीते 11 सालों से जो है सत्ता पर काबिज है दिल्ली में। वो किसी भी हाल में राजनीति यहाँ की राजधानी से अपने आप को बाहर करते हुए नहीं देखना चाहेगी। इसलिए तीनों अलग माहौल बनाने की तैयारी है। पूरी 70 सीटों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने कर दी है। वहीं आपके जो कांग्रेस हैं उनके भी बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच इस स्थिति में है, लेकिन जो करेगी धमाका करेगी। जी, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि बीते चुनाव के मुकाबले इस बार दूसरी राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। दिल्ली के चुनाव में क्या वजह मानते हैं आप कि ये जो पार्टियां इंटरेस्ट ले रही है एकदम से कूद पड़ी है? ये कमर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बीते चुनावों के मुकाबले इस बार दूसरी राजनीतिक पार्टियां यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। जी हाँ, पहले जो मुकाबला हुआ करता था सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के 11 साल पहले उदय के बाद मुकाबला जो हो गया ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कमर जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वो लगातार सिर्फ एक ही बार जो है सरकार बनाई थी, जब जो है 1993 में। इसके पहले भी सरकार नहीं बना पाई, उसके बाद भी नहीं बना पाई। लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर लगातार जमीन खिसकती गई और कांग्रेस का जो पूरा वोटर था, शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री थी, उनका पूरा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था वो सारा कुछ भुनाया नवोदित पार्टी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। और बीते 11 सालों से सत्ता में काबिज हैं। अगर मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने खोया भी कुछ नहीं है, पाया भी कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ खोया है। इस चीज़ को लेके ये 3 पार्टियां हैं मुख्य रूप से, ये तो आमने सामने है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि और भी पार्टियां, देखिए ओवैसी की पार्टी यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट ले रही है। उन्होंने अब तक 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तीसरे उम्मीदवार का नाम फाइनल है और कह रहे हैं कि लगभग 11 से 12 सीटों पर जो बहुत जल्दी अपने नाम घोषित कर देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी डायरेक्ट सामने नहीं है, सीटों का या नाम प्रत्याशी का उनका घोषणा नहीं करना चाह रही है, लेकिन किसे वो सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं कमल जी, यहाँ पर ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो अपने ही प्रदेश में यूपी में, जहाँ की मुख्यमंत्री लगातार 3 बार हुआ करती थी मायावती, वहाँ से उसका जब सुपड़ा साफ हो गया, 0 पर पहुँच गई पार्टी। इसके बाद अभी बीते समय में जो अंबेडकर का, जो बाबा साहब अंबेडकर का संसद में जो कांड हुआ, अमित शाह का विरोध हुआ, उसके बाद और इसके बाद ये दिल्ली चुनाव,
बहुजन समाज पार्टी ये सोच रही है कि एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर दलित मतदाताओं को साधा जाए और इसके बाद रीलॉन्च की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। वहीं मैं अगर बात करूं एनसीपी की, एनसीपी भी यहाँ पर एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है वो भी चाह रही है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए और लगभग 11 से 12 सीटों पर उनके प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं कमर जी। तो बिल्कुल इंटरेस्ट अन्य पार्टियों का भी दिल्ली को लेकर ज़्यादा है। लेकिन तिवारी लगातार अभी ये देखने में आ रहा है कि दिल्ली चुनाव का अभी तो ऐलान हो ही नहीं है, पर पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लगभग ऐलान कर चुकी है। ऐसा क्या है दिल्ली चुनाव में इस बार जो इतनी हड़बड़ी में पार्टियां नजर आती हैं? देखिए कमर जी, हड़बड़ी में इसलिए नजर आ रहे हैं कि बीते जो चुनाव हुए हैं लगातार उसमें कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को या उनका जो गठबंधन रहा है उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इस चीज़ को भली भांति भांप गए थे अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि लगातार जो गठबंधन था उसकी हार को देखते हुए उन्होंने बिल्कुल सीधे सोचा कि अब तो अकेले ही दम पर मैदान पे उतरना है। लेकिन चुनौती आम आदमी पार्टी के साथ बहुत है। 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उन्होंने जो वादे किए थे जमुना नदी को जो है साफ करने का वादा, झूलते हुए बिजली के तारों को से मुक्त दिल्ली को कराने का वादा, पानी स्वच्छ पानी पहुंचाने का वादा, किसानों को बिजली वाली जो बात चल रही है उस पर जो उनको लगातार आरोप झेलने पड़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आरोप झेलने पड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वादे थे। ये तो थे जो पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के साथ ये रही कि उनके नेता, शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया से लेके संजय सिंह से लेके और भी बहुत सारे नेता, सत्येंद्र जैन, ये सारे लोगों को करप्शन के चलते जेल जाना पड़ा। बिल्कुल। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सोचा कि सबसे पहले जनता को साधने की कोशिश की जाए। लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जब आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से अपने चुनावी संगठनादि किए तो निश्चित है विरोधी पार्टी जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आपका कांग्रेस हो, ये सभी मैदान पर आ गए। इसीलिए बहुत जल्दी में है, फिर भी 2025 का चुनाव फरवरी में होने जाना है और दूसरी चीज़ ये है कि एक हफ्ते में इसकी घोषणा होने की संभावना है कमर जी। लेकिन तिवारी जी, जिस तरह से ऐलानात हो रहे हैं, जिस तरह से पार्टी और नेता बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ना तो चुनाव का ऐलान ना ही किसी चीज़ की कोई तारतम्मा है, लेकिन नेता एक दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना और कटाक्ष करने का दौर बिल्कुल ज़ोरों से चल रहा है। देखिए, दिल्ली के दिल को साधने के लिए लगातार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो नेता हैं, देखिए अभी आपने देखा होगा कि लगातार जो है एक चिट्ठी वाला जो वार है, लेटर वार जी, वो भी सामने आया है। बिल्कुल। आप कितने भ्रष्ट हैं ये दिखाने की कोशिश है। लगातार जो है नेता एक दूसरे पर, संदीप दीक्षित जो है आक्रामक हैं केजरीवाल पर, केजरीवाल आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कांग्रेस पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। लगातार ये दिखाने की कोशिश है कि कितना ज़्यादा करप्शन किसने किया है, किसने जनता का ख्याल रखा है और किसने नहीं रखा है, ये बताने की कोशिश है। लेकिन सबसे ज़्यादा घेरे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके निशाने पर अगर है तो केजरीवाल है और केजरीवाल पर हमले ताज़े हो गए हैं। इनका जो बचाव करने आतिशी या उनके अन्य नेता आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी फौज उतार दी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जो है वो केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी जो है इनके लपेटे में आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सीधा टारगेट ये है कि आम आदमी पार्टी से अपनी पुरानी ज़मीन वापस लेना। जी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली की राजनीति को, आप इस राजनीति का जो समीकरण जो नज़र आ रहा है वो क्या है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये जो कोशिशें हैं वो किस तरह की आपको दिख रही है इसके अंदर? देखिए कमर जी, कांग्रेस चाहेगी कि दिल्ली का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो। त्रिकोणीय इसलिए करना चाहेगी क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में अगर सीधी फाइट होती है, जैसा कि पिछले चुनावों में आपने 3 चुनावों में देखा, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो देखिए जो वोटर है किस पे बटा है, आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर बटा है।
वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कांस्टेंट है, इसीलिए भारतीय जनता कांग्रेस की जो है पूरी कोशिश ये है कि मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय किया जाए। और त्रिकोणीय करते हुए कमर जी अगर वो 10 से 12 सीटें भी अगर झटक लेती है तो निश्चित है आम आदमी पार्टी की मुसीबत होगी और हंग असेंबली की तरफ ले जा सकती है दिल्ली की विधानसभा। वहीं आपने जिस तरीके से बात की भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरह से मैदान में है। मैं आज की ही बात करूं तो सबसे बड़ा जो मतदाता है वहां का वो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वासी हैं। इनके लिए अब मोदी खुद जो है दिल्ली को लेकर मैदान में हैं। आज की बात करूं तो आज ही करीब 4600 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को मोदी ने फ्रंट पर आकर दी है, जिसमें आप वीर सावरकर यूनिवर्सिटी के साथ ही 2 अन्य शैक्षिक संस्थाएं हैं। इससे जो है युवाओं को साधने की कोशिश है। स्वाभिमान फ्लैट्स जो हैं कमर जी 1675 जो है स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी आज मोदी जी के द्वारा जो है उनको दी जा रही है जो झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे थे। इसके अलावा और भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करते हुए मोदी खुद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब फ्रंट पर आते हुए इस मैदान को जो है मारने की कोशिश में है। वहीं अगली बात अगर करूं मैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पास पाने के लिए क्या है ये नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ की सीट अगर जो है उसकी कम होती हैं, अगर सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है कमर जी, तो निश्चित ही केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ेंगी। जिस तरीके से उन पर करप्शन के चार्ज हैं, उनके मंत्रियों पे, उनके विधायक पे और सरकार पे जो है करप्शन के चार्ज हैं, इसीलिए केजरीवाल को बहुत ज़रूरी है कि वो फिर से वापसी करें, वरना जिस तरीके की अभी उनकी परेशानियां बढ़ी हुई थी ये परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसीलिए कोई भी इस रण को नहीं छोड़ना चाहता। देखिए तिवारी जी, दिल्ली में चाहे त्रिकोणीय मुकाबला हो, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला हो, लेकिन एक चीज़ और यहाँ होने की संभावनाएं नज़र आती है। और आपका क्या नज़रिया, क्या और भी कोई पार्टियां हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगी? देखिए पार्टी किस्मत आजमाने की बात अगर कहें तो देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो है जी वो बहुजन समाज पार्टी अब चाह रही है या मायावती चाह रही है कि यहाँ पर फिर से जो अपनी खोई हुई जमीन अपने प्रदेश में भी है या दलित मतदाता जो उनसे दूर हुए हैं उनको साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी जो है आपने कही और अन्य पार्टियां, तो मैंने आप ओवैसी जो हैं ओवैसी चाहेंगे कि यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं और उन्हें जो है साधा जाए और अपना जो है जनाधार बढ़ाया जाए। देखिए ओवैसी के पास भी खोने को कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास भी खोने को कुछ नहीं है ना, इनकी यहाँ पे सीट है। देखिए सीधा सबसे ज़्यादा सीट जो है जो गवर्नमेंट में है आम आदमी पार्टी और दूसरे नंबर पर जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी किसी को कोई न जीत मिली थी ना किसी के पास कोई सीट है। ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से हम एंट्री करें और एक सीट भी अगर पा लेते हैं कमर जी, अन्य पार्टियां अगर पा लेती हैं उनके लिए ये बिल्कुल 100% का स्ट्राइक रेट हो जाएगा उनके लिहाज। लेकिन जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर कूदे मैदान में जी, या फिर मायावती अपनी बहुजन समाज पार्टी कूदे, ये ठीक है इनका अपना अस्तित्व ये बचाने के लिए कूदेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को इनके कूदने से फायदा तो होगा। ये आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए कमर जी, अगर आप जो है मैं पारंपरिक वोट की बात करूं किसके, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के जी, मुस्लिम मतदाता वही आपके दलित मतदाता और वही आपके ओबीसी जो है, ये जो हैं आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं और यही वोटर्स जो हैं कांग्रेस के। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है सवर्णों की पार्टी है। अब झुकाव जो है बीते समय के बाद कुछ हुआ है, दलित मतदाता ओबीसी के साथ साथ जो है आपके हरिजन आदिवासी ये सारे जो समुदाय के या जाति के लोग हैं, ये सारे लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी या आपका बहुजन समाज पार्टी के नेता सारे लोग चाहेंगे कि यहाँ का समीकरण बदलते हुए उन मतदाताओं को फिर से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, जिससे आगे आने वाले चुनावों में फायदा हो। जी जिस तरह जैसे ओवैसी की बात करें हम, अगर कूदने की बात जिस तरह से हो रही है, तो आपको लगता है कि संभल की जो है तो भड़ास दिल्ली में निकाली जा सकती है, और क्यों? देखिए संभल को लेके कंवर जी मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं ओवैसी।
वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके सच्चे हितैषी सिर्फ वही है। दंगे में जो वहाँ पर हुए उनको, या दूसरी तरफ जो सपा है, सपा भी ये दिखाना चाह रही है कि दंगे में जो लोग मारे गए उनके हम सबसे बड़े हितैषी हैं। देखिए, संबल क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन संबल की जो राजनीति है उसे लेकर आगे बढ़ा रहे हैं ओवैसी, उसे लेकर आगे बढ़ा रहे हैं आप के अखिलेश यादव। जी बिल्कुल। ऐसे में आपने ओवैसी की अगर दिल्ली में बात की है तो देखिए, उन्होंने दिल्ली के जो दंगे में शामिल लोग थे जो जेल में बैठे हुए हैं, ऐसे 2 लोगों को उन्होंने टिकट दे दी है। तीसरे का नाम का ऐलान भी जो है वो जल्दी हो जाएगा, जो सदर थे उनको शायद वो टिकट दे दें। ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि संभल के दंगे को भुनाने की कोशिश और मुस्लिम मतदाताओं को ये बताने की कोशिश कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, ये करने की कोशिश में ओवैसी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। जैसे मैं जहाँ से मैं देख रहा हूँ तिवारी जी, आम आदमी पार्टी जो है ओवैसी की पार्टी को साफ तौर से बीजेपी की बी टीम बता रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल ओवैसी माने चाहे ना माने जी, कांग्रेस भी माने चाहे ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खुलासा होना चाहिए। पूरे दमखम से अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो कांग्रेस क्या करेगी? अपने पुराने जो मतदाता हैं, पुराने जो वोटर्स हैं, दलित हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनके लिए ये राजनीति करते आए हैं, वो पूरे वोट जो है पलटवार करते हुए अपने तक अगर ये खींच लेती है तो नुकसान कैसे होगा? आम आदमी पार्टी। ठीक इसी तरह से अगर ओवैसी यहाँ पे पूरे दमखम से चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का अगर जो है वो काम कर ले जाते हैं, तो नुकसान किसको होगा कमर जी? आम आदमी पार्टी को, और इधर जो है कांग्रेस को भी। इसीलिए और इन सब का फायदा, क्योंकि वोट बंटना है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो है 38% या 42% के आसपास कांस्टेंट रहा है। 38% अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट सीधा सीधा मिल जाता है 38 से 40 या 42% तक, और इधर आम आदमी का वोट अगर कांग्रेस काट के ले जाती है, आम आदमी पार्टी का वोट अगर जो है ओवैसी काट के लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी का अगर वोट जो है जिस तरीके से मायावती आ रही है मैदान पे वो काट के लेके चले जाते हैं, तो निश्चित ही समय ये बताएगा कि ये तीनों पार्टी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम की तरह ही काम कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटें जी आराम से मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो सिमट कर रह जाएंगी आम आदमी पार्टी की सीट, इतने पर ही ये भी आ जाएंगे 20 से 30 में। और अगर 10 से 12 सीट जो है 70 में से अगर कांग्रेस लेके चले जाती है, तो निश्चित ही एक नई करवट आपको देखने मिलेगी दिल्ली की राजनीति में। कमर जी, ये थे इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक मयंक तिवारी जी, जिन्होंने दिल्ली चुनाव पर अपनी बात रखी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि तिवारी जी ने लगातार अपनी बात में ये बताया कि दिल्ली चुनाव के जो समीकरण है किस तरह से रहेंगे और किस तरह से जो राजनेता जो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं उनके क्या नतीजे सामने आएंगे। वहीं कौन सी ऐसी नई पार्टियां हैं, हालांकि 3 पार्टियां जैसे कि जो अहम है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसके अलावा कौन सी पार्टियां मैदान में दिल्ली के उतरेगी। इन्हीं बातों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले हमारे प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी कि कमर गौस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।